तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि इस बजट में रेवाड़ी को बहुत सारी सौगातें देने का काम किया है। 32,327 करोड़ रुपए का एक नमो मेट्रो कॉरिडोर जो आएगा, जिसका रेवाड़ी को भी स्पेशल बावल को फ़ायदा होने वाला है, उसका भी इस बजट में एलोकेशन किया है। उसी के साथ मेरी एक डिमांड थी, मेरा क्वेश्चन भी लगा था कि 207 करोड़ रुपए का ये फ्लाईओवर है आरओबी, जो दिल्ली और पटौदी और रोहतक, तो ये वी शेप में ये फ्लाईओवर बनेगा और इसके लिए भी 207 करोड़ रुपए की मंजूरी इस बजट में दी है। उसी के साथ साथ 6 जो हैं हरियाणा में मिल्क प्लांट हैं, तो 6 में से अब 2 और दिए हैं सीएम साहब ने। एक अम्बाला में दिया है और एक रेवाड़ी में दिया है, जिसकी कीमत भी 300 करोड़ के आसपास ये है बनेगा। और ठीक इसी तरह से आप देखेंगे कि हॉस्पिटल भी जो हमारा 200 बेड का है जिला हॉस्पिटल, उसको 300 बेड का बनाने का भी घोषणा इस बजट में हुई है। इसी के साथ साथ धारवेड़ा में आप देखेंगे कि जो हमारा हॉस्पिटल था पीएचसी, उसको भी अपग्रेड करने की इसमें घोषणा ना बजट उसमें एलोकेशन में लिया है। और एक आयुष औषधालय किसी गांव में बनेगा, उसका भी इस बजट में किया है। और साथ ही साथ एक नया फायर स्टेशन बनेगा, उसकी भी एक नई तरीके से उसकी नींव रखी जाएगी। और उसी के साथ बड़ी चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए निवेशक आते हैं हमारे बाहर से, तो उनको एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाए, उसका भी इस बजट में प्रबंध किया गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये तीनों शहरों को, जैसे आपके गुरुग्राम है, जैसे आपका मानेसर है और आपका रेवाड़ी है, तो एक सेक्रेटरेट उनको बना के देंगे ताकि एक छत के नीचे उनको प्रॉपर सारी चीज़ें मिल जाएं। ये भी बड़ी बात, रेवाड़ी उस पर भी जुड़ा है। एक आप देखेंगे कि रेवाड़ी में आईएमटी की भी घोषणा इस बजट में हुई है। और इसी के साथ साथ 8000 ईडब्ल्यूएस के मकान बनेंगे, जिसमें रेवाड़ी का भी मुख्य हिस्सा रहेगा। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि इतनी सारी लोकेशन इस बजट में रेवाड़ी के लिए हुई है, तो मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने रेवाड़ी, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कितनी घोषणाएं रेवाड़ी के लिए हुई है। मैंने तो जब से राजनीति में आया हूँ हुआ होगा, लेकिन मेरे याद में ऐसा नहीं है कि इतने बजट में कई बार रेवाड़ी बोला जाए, जबकि जो फाइनेंस मंत्री होते थे रेवाड़ी के, उन्होंने भी कभी इतना जिक्र नहीं करा जितना हमारे मुख्यमंत्री जी ने रेवाड़ी का जिक्र किया है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि अब रेवाड़ी बदलाव की तरफ है। ठीक उसी तरह से हमने पानी की डिमांड रखी थी, क्योंकि पानी भी नहीं है और लोग ये कहते हैं कि विधायक पानी मांग रहा है सरकार से, दूसरे लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों को भी कि मैं पानी अगर तुम पानी दे देते तो आज मांगने की जरूरत नहीं होती। तुम 40-50 साल से 3 पीढ़ियाँ रेवाड़ी ने प्यार तुम पे लुटाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज पीने का पानी नहीं है। जब तो भूमि अधिग्रहण कानून अलग था, आज कानून अलग है, इसलिए हमें जमीन नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमने कई पॉकेट में इस प्रोजेक्ट को लिया है, ताकि एक जगह ना मिलके कई जगह से जमीनें पूरी हो जाएं। और एक जगह का भी चल रहा है हमारा लिचाना में, 50 एकड़ के आसपास भूमि पोर्टल पे डाल दिया है, लेकिन वो सेटलमेंट भी लगभग करीब है, जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास शायद डिमांड है, उसका एग्रीगेशन हो रहा है, तो वो भी हो जाएगा। तो मैं चारों तरफ से, और मैंने कहा अगर भाई 40 सेक्टर डिजाइन हो रहे हैं रेवाड़ी के चारों तरफ, रेवाड़ी निरंतर बढ़ रही है। और हमारे पास हुड्डा कालाका में एक वो है, जबकि वहाँ जमीन है, तो उसके लिए भी मैंने कहा कि एक बड़ा टैंक यहाँ बनाया जाए, ताकि 10 सेक्टर ऑलरेडी रेजिडेंट रह रहे हैं, बाकी तो प्लानिंग का हिस्सा है लेकिन उसमें रह रहे हैं। तो मैंने ये कहा भाई हुड्डा डिपार्टमेंट के पास जमीन पड़ी है, उन्हीं ने कॉलोनियाँ काटी एचएसपीपी ने, तो आप बड़ा एक हमें उसके लिए भी मैंने सदन में बोला, और उसमें भी हमारे पास पॉजिटिव रिपोर्ट आई कि हम इसको बनाएंगे।
इसी तरह से आप जिला लाइब्रेरी की बात करें, भाई 36 साल होगी, मैं तो था नहीं, मैं तो 1.25 साल से ही हूँ। 36 साल किसको दोष दोगे जब डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी। मैं बंगाल में गया, 1800 ईस्वी की लाइब्रेरी है, तभी मैं जब भी लेख पढ़ता हूँ बंगाल का जिक्र जरूर मिलता है, क्योंकि उनको पहले से प्लेटफॉर्म मिल गई, सुविधाएं मिल गई, आज वो इंटेलिजेंट हो गए। हमारे 36 साल से कहाँ सो रहे थे। तो ये तो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो एक इस तरह से जिले का कोई विजन नहीं था, हमारी रेवाड़ी का कोई विजन नहीं था नेताओं का। तो आज वो चीजें हमने सारी ठीक करनी पड़ रही है, और आप निरंतर देख भी रहे होंगे कि लगातार ठीक हो रही है। हर जगह काम चल रहे हैं, चाहे सड़कों का हो, चाहे शहर की गलियों का हो, चाहे शहर के बीचों बीच रास्ते का हो, और चाहे आप पानी का हो। और पहली बार आपने देखा, पहली बार सारे शहर की केबल बदली गई है, क्योंकि हमें उस बात की चिंता है। गर्मी आ रही है, उसके बाद सबके एसी चल जाएंगे, लाइनें रोज फाल्ट होती हैं, किसी ने चिंता नहीं करी इस बात की। पहली बार सारे शहर की, सारे देहात में हम लाइनें बदलवा रहे हैं, बहुत सारी बदल चुकी और बहुत सारी वर्किंग में काम चल रहा है। ये किसी ने सोचा नहीं, इतनी छोटी छोटी बातें। कोई कहते हैं ये छोटी बात है, मैंने कहा छोटी से ही बड़ी होती है, जब क्योंकि सुविधा तो सबको, हर नागरिक का है, और बिजली के बिना तो आज आदमी नहीं चल रहा है, जैसे आप भी चिंता कर रहे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों की चिंता अगर शुरू से करते तो शहर की दशा और दिशा कुछ और होती। आज हम उसमें प्रयास कर रहे हैं, लगातार हैमरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी घोषणा कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, जगह जगह कोशिश कर रहे हैं, हर दफ्तर में भी जा रहे हैं, ताकि कुछ रेवाड़ी का भला हो जाए, क्योंकि लोगों ने भरपूर मात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया है। तो इसलिए मैं भी रात दिन करके एक लग रहा हूँ कि जल्दी से रेवाड़ी जो है, और ये जो V2 रोड बन रहा है 120 मीटर का, ये भी मैंने उठाया जब अजीत बालाजी जोशी थे हमारे डीसी, तो वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे हुड्डा के। तो हमने कहा जी कुछ दे दो आप, ये जमीन तो पड़ी है। तो उस समय ही हमने इसको V2 का भी पैसा सैंक्शन कराया। आज देखना ये बहुत बड़ा गलियारा रेवाड़ी का खुलने वाला है। आने वाले समय में रेवाड़ी बदलता हुआ आपको नजर आएगा, ऐसा विश्वास है। और जब 50 साल में कुछ नहीं हुआ, हमारे 1.25 साल में हम अपना हिसाब दे रहे हैं, हर बार दे रहे हैं, निरंतर दे रहे हैं। कहाँ बस स्टैंडों के 2-2 बस स्टैंड कहाँ थे? 13 में पत्थर लगा के चले गए चुनाव के समय, क्यों भाई? उसके बाद क्यों नहीं करा? आज उन पे दोनों पे काम चल रहा है। धारवेड़ा का बस स्टैंड पे भी काम चल रहा है, अपने रेवाड़ी के बस स्टैंड पे भी काम चल रहा है। तो निरंतर हम तो उसमें लगे हुए हैं, और हम चाहते हैं कि रेवाड़ी ने जो प्यार हम पे लौटाया, हम भी उसी ऊर्जा के साथ हम रेवाड़ी को आगे बढ़ा सके। अपमान तो समय समय पे जो ये क्या इंडिया गठबंधन है, ये करता ही रहा है। कभी सैनिकों का अपमान करता है, कभी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करता है, और तो और अब मैं क्या कहूँ कि जब इन्होंने सैनिकों को नहीं बख्शा, इलेक्शन कमीशन को नहीं बख्शा, इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को नहीं बख्शा, तो इनकी तो क्या। लेकिन क्या है कि राष्ट्रपति हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, उसकी गरिमा को बना के रखना भारतीय हर नागरिक का फर्ज है, और उन्होंने बनाना भी चाहिए, वरना तो फिर तो जंगल राज हो जाएगा। तो ये व्यवस्था ये कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि यूपीए के कितने घोटाले होते थे। तो जब कहते हैं ना कि भाई किसी की इमेज खराब हो जाती है, इमेज खराब हो जाती है, तो वो अपनी दुकान का नाम बदल लेता है। अब इंडिया गठबंधन कर लिया, क्योंकि कितने घोटाले। तो आज उन स्थिति में चल रहा है, लेकिन मैं इसको अच्छा नहीं मानता। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ऐसी सोच है तो वो देश और प्रदेश का क्या भला करें।